नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन। मैमोग्राफी क्यों? क्योंकि हमें पिछले वीडियो में हमने बात की कि कैंसर को जल्दी पकड़ना है। अगर ऐसी कोई चीज़ जो डाउटफुल लग रही है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में, उसके लिए आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, तो उसके बाद मैमोग्राफी करनी है। और अदरवाइज़ हर महिला को जो 40 वर्ष से ऊपर है, साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। हम मजाकिया तौर पे हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को खुद या पतियों को उनकी महिलाओं को ब्रेस्ट मैमोग्राफी एज अ गिफ्ट देना चाहिए ईयरली उनके बर्थडे पर। एनीवेज, आते हैं मैमोग्राफी है क्या। मैमोग्राफी कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एक्सरे है ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट को कंप्रेस किया जाता है और उसका एक्सरे लिया जाता है, यह देखने के लिए कि ब्रेस्ट का जो टिश्यू है उसके अंदर कहीं कोई गठान तो नहीं है। अब इससे जुड़ी हुई भ्रांतियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, अगर मैं कभी पूछता हूं लोगों से कि आपने क्यों नहीं कराया, तो बोलते हैं कि साहब दर्द बहुत होता है। सही भी है, गलत भी है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी मशीनें थी वो इतनी सेंसिटिव नहीं थी, तो उसमें ब्रेस्ट कंप्रेशन ज़्यादा लगता था, उसके कारण दर्द होता था। नई मशीनों में जो आजकल यूज़ होती हैं, इनमें इतना ब्रेस्ट कंप्रेशन नहीं लगता है, तो इसलिए दर्द नहीं होता है। दूसरा, साइकिल से ब्रेस्ट की टेंडरनेस यानी दर्द होने की संभावनाएं चेंज होती हैं। तो अगर हम 7वें से 10वें दिन के बीच मैमोग्राफी कराएंगे माहवारी के बाद, तो उस समय ब्रेस्ट की सेंसिटिविटी सबसे कम रहती है, तो पेन नहीं होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा लोगों को डाउट रहता है कि साहब ये तो रेडिएशन है, इसी से कैंसर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह इतना कम रेडिएशन है कि अगर हम एम्बिएंट रेडिएशन यानी यूनिवर्स में हर तरफ रेडिएशन है, उस रेडिएशन से तुलना करें तो 6 हफ्ते में जितना रेडिएशन एक नॉर्मल शरीर ले लेता है एम्बियंस से, दुनिया से, यूनिवर्स से, उतना रेडिएशन एक मैमोग्राम में यूज होता है। तो अगेन दैट इज नॉट अ डाउट कि रेडिएशन से कोई अपने को हानि होने वाली है। तीसरा, अरे मैंने 4 साल पहले मैमोग्राफी कराई थी, मेरा नॉर्मल था, अब तो सब ठीक है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब मैमोग्राफी कराई थी तब तक कोई गठान नहीं थी, पर आगे का क्या, आगे तो डेवलप हो ही सकती है। इसलिए सालाना तौर पे एक मैमोग्राफी आवश्यक है, क्योंकि स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर आज ट्यूमर इस लेवल का नहीं है कि मैमोग्राफी में आया है, तो तकरीबन 6 से 8 महीने बाद उस लेवल का होगा। अगर आज वो माइक्रोस्कोपिक था कि शायद वो पकड़ में आए, तब भी वो स्टेज 1 ही रहेगा। तो अगर एक सेफ लिमिट के हिसाब से सालाना मैमोग्राफी का गाइडलाइन बनाया गया है कि अगर 1 साल में अपन रिपीट करते रहेंगे तो जो गठान पिछले साल नहीं थी, इस साल अगर हुई है, पकड़ में आएगी, तो स्टेज 1 का ही कैंसर रहेगा, तो उसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैमोग्राफी तो केवल उनको करानी चाहिए जिनकी फैमिली में कैंसर रहा है। नहीं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट 80 से 90% ब्रेस्ट कैंसर ऐसी महिलाओं को होता है जिनकी फैमिली में कोई भी ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं रही है। तो ऐसा नहीं है, किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। 28 में से 1 महिला, भारत का डेटा कहता है कि भारत में रिस्क पे है लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होने के। तो हर महिला को 40 के ऊपर एक मैमोग्राफी कराना है। इसको नज़रअंदाज ना करें, एज अ गाइडलाइन लें, सालाना एक बार जाएं, 5 मिनट का काम है, कराकर निश्चिंत हो जाएं। धन्यवाद।